किसी पे भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, 5 लोगों को उसके ऊपर से उतार करके उसके हाथ में बंधवा दो, बाधा समाप्त। कब तक के लिए? महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, फिर तक कहता, क्योंकि यह परमानेंट व्यवस्था नहीं है, यह तात्कालिक क्षणिक है। जैसे कि बीमार व्यक्ति को छोटा डॉक्टर बड़े डॉक्टर तक पहुंचाने तक के लिए रोकने की, बीच में पहुंचाने की व्यवस्था देता है, समझ रहे हो, लेकिन उसका समाधान तो वहीं से होगा जो बड़े हॉस्पिटल है। तो ऐसे कई साधक गण हैं, जही हमारी बात सुन करके उन्होंने क्या किया, कह रहे गुरुजी ने सर, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने क्या कह दिया, इसमें 5 सरसों के दाने डाल देना, अलसी के दाने डाल देना, राई डाल देना, गूगल धर देना, जो कि ये सब फालतू की बातें हैं। उस लौंग का प्रभाव है, उसका गुण तत्व जो है, निष्ठ आत्माओं के, दुष्ट आत्माओं को, कष्ट देने वाली आत्माओं को, देवी शक्तियों को, यदि किसी पे यक्षिणियां है, डाकनियां है, साकनियां है, पिचासनियां है, नटनियां है, उनके 5 लौंगों को बांधने मात्र से स्वतः ही लाभ हो जाता है। अब इसके साथ चाहे नीम के पत्ते बंधवा दो, चाहे पीपल के बंधवा दो, ये अब क्या है, इसलिए डायरेक्ट बताएगा बांधेगा कोई, तो लोग सोचेंगे तो पंडुका सरकार ने बताया था। तो कुछ लोग चतुराई के चक्कर में कुछ एक नई चीज जोड़ देते हैं। जैसे कि गूगल को लेकर के आप रास्ते में चलोगे तो सात्विक शक्तियां तुम पे अटैक नहीं करेंगी और दुष्ट शक्तियां आ नहीं पाएंगी। लोहेवान को लेकर आप रास्ते में चलोगे तो मसान, घटोई, कालका, अघोरी, खब्बीस इत्यादि परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी खुराक ही वो है, उनको खुराक मिल गई, आपकी डोली सुरक्षित निकल गई। तो अब करें क्या ऐसी अवस्था में? उस अवस्था में जब भी विदा होती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग गांव के कहते थे कि बेटा ये 4 नारियल साथ ले जाओ, गांव के निकलते ही एक चौराहे पर तोड़ देना, फिर उसके बाद कोई भी नदी नाला आए वहां एक तोड़ देना, वहां एक तांबे का सिक्का अपनी बहू पे से उतार करके और उसमें डाल देना, उसका टैक्स हो गया। वहां का घटोई है, मसान है, गौड़ है, गौड़नियां हैं, ये फिर परेशान नहीं करती हैं। ये साधारण हमारे पूर्वजों की प्राचीन टोटके हैं। ऐसा कितने लोगों की शादियों में होता है? ये कितने लोगों ने किया ऐसा? आप लोगों ने नहीं किया? आप लोग तो शहर के हो, आप क्या करो, आपको तो सब मॉडल चलता है। जब विदते हो तब परेशान होते हैं, अरे साहब कौन सा भूत लग गया। तो ये चौराहों पर जब निकलते थे वहां से विदा करा करके डोली लेकर के, तो ऐसे टोटके करते आते थे। और जब गांव नगर के बाहर आते थे, जो गांव के बाहर का जो भी पुल होता था, नदी होती थी, वहां फिर एक नारियल तोड़ते थे कि वहां के जो ग्रह देवता हैं, जो नगर कोट के देवता हैं, उनको बताते हैं कि हम एक व्यक्ति को लेके आए हैं, ये तुम्हारे गांव का नगरवासी हो गया है, क्योंकि ये आपकी बहू है, इसका टैक्स जमा कर रहे हैं, नामांकन कर लीजिए, अगले साल हम आप एक हवन कराएंगे, उसमें आपका क्षेत्रपाल बलि के साथ आपकी पूजा दे देंगे। क्षेत्रपाल जानते हो? कितने लोग जानते हो क्षेत्रपाल को? हवन होता है एक डोली, हमारे यहां जब जोशी आता है तो वो आपके ऊपर से ग्रहों को उतारता है और वो लेके चलता है, फिर चौराहे पर रख के आता है। वो क्षेत्रपाल महाराज के टैक्स है। जो आपके देवता हैं, ग्रह देवता हैं, नगर देवता हैं, आपके ऊपर जो भी ग्रह चल रहे हैं, वो देव शनि महाराज के जो अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रपाल स्थल है, वो क्षेत्रपाल महाराज कहते हैं कि इसका टैक्स आ चुका है, इसको परेशान मत करना। तो हर व्यक्ति को अपने घर में 10 कमाई का, घर में कम से कम 1.25 किलो, 5.25 किलो का हवन कराना ही चाहिए साल में। कम से कम 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 2 कन्या, 5 कन्या, 11 कन्या अपनी समर्थ अनुसार कराइए। और जोशी को उतारा के लिए 100, 200, 500 जो भी आप समर्थ हैं दीजिए। जोशी आपके ऊपर से उतारा करेगा और वो क्षेत्रपाल महाराज जी को जाके चौराहे पर सौंप देगा। आपके ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और आपकी दशाएं सुधर जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे सहज टोटके हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने बैलेंस बनाने के लिए उस जमाने में, जो आप तो लोग कहते हैं कि आजकल तो जमाना जो पढ़े लिखे लोगों का जमाना 21वीं सदी है, लोग कहते हैं ऐसा जमाना पहले हो, ऐसा होगा, अब ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ना, सबसे ज्यादा आज लोग परेशान हैं, पहले कम परेशान थे। पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा परेशान होते हैं।
हमारे पास सबसे ज्यादा जो बैठे हैं, यहां जितने बैठे हैं इनमें से 50% लोग डिग्रीधारी बैठे हैं। और जो अंगूठा छाप हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे, जिन्होंने हम लोगों को जन्म दिया है, पाला है, इतना बड़ा नाम दिया हम लोग सबको, वो उनकी संख्या कम होगी। सबसे ज्यादा यहां पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि शॉर्ट लग गया है, कष्ट लग गया, दर्द हो गया, पीड़ा हो गई, तभी तो पांडुकर धाम बैठे हो। बैठे हो कि नहीं बैठे? यदि आपको कोई कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, संकट नहीं होता ना, तो आप पांडुकर धाम नहीं आए होते, क्योंकि टाइम ही नहीं। तो आप लोग क्या करना चाहते हो? जिंदगी में अच्छे से रहना चाहते हो? तो जब भी कोई भी तुम्हारे घर में आए बाहर से, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका भाई, तो सबसे पहले द्वारे पे ही उसके ऊपर से एक लोटे का जल उतारो और बाहर छोड़ दो। तुम्हारे घर में बुरी निगेटिविटी चीज प्रवेश नहीं करेगी। कुछ गेहूं ले लीजिए, चावल लीजिए, आखोती लीजिए, इतने भरे एक कटोरी में, उस पर से उतारिए और बाहर डाल दीजिए एक आले में। तो गौ माता सुबह सुबह आएंगी तो खा के चली जाएंगी तुम्हारी अलाय बलाए। ये हमारे यहां की व्यवस्था थी।